किसान भाइयों नमस्कार। मैं राहुल राणा, गाँव मेरा नीरपुड़ा है। किसान भाइयों देखो, ये आप सामने खेत देख रहे होगे, मेरा एक छोटा-सा खेत है, इसमें छुलाई का कार्य चल रहा है अभी फिलहाल। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों के मैसेज आते हैं, भाई पोगे छोड़ने से क्या लाभ है? और फिर दूसरी बात आती है कि एक तरफ से काटने का क्या लाभ मिलता है? देखो किसान भाइयों, मैंने इस खेत की जो तैयारी करी थी, वो पहले से ही तैयारी कर दी थी मैंने इस खेत की। थोड़ा नज़दीक आके दिखा भाई। देखो किसान भाइयों, मैंने अब से ठीक 1 महीना पहले इसमें यूरिया लगाया था। मैंने आपको भी बताया था, मैंने यूरिया और कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करा। और वो क्लोराइड जो होता है, कैल्शियम क्लोराइड जो है, थोड़ा सा गर्म हो, आप देखते होगे वो 1 किलो के पैकेट में आता है ज्यादातर। और अगर हम ऐसा यूरिया के साथ मिला के डालते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आप मेरे पोगे देखो, बिल्कुल हरे भरे है बिल्कुल। और किसान भाइयों, इसमें बिल्कुल भी कोई पोगा नहीं था, बिल्कुल भी कोई भी पोगा नहीं था। उसके डलने के बाद एकदम से पोगा निकलना शुरू होगा। जो बड़े बड़े थे, ये एक कद्दे थे उस टाइम पे, एक कद्दे थे जो उनसे आप बड़े बड़े देख रहे। जो ये छोटे-छोटे से थे, ये बाद में निकले। और किसान भाइयों, मैंने अब जा इन भाइयों के साथ मिलके एक-एक पौधा छुड़वा दिया अपने खेत में। एक-एक पौधा छुड़वा दिया, ये मानो कि मेरा जो खेत है, कम से भी कम 50 दिन आगे होगा। और इसमें मैंने खाद जो डाला था, वो मैंने फरवरी के लास्ट में डाला था। ये मानो कि आप मार्च की शुरुआत से मैं। और किसान भाइयों देखो, सारा दिखाओ, आजा भाई दिखा एक बार उरा को। देखो किसान भाइयों, सारा खेत देखो आप मेरा। इसमें देखो कितने सुंदर पौधे छुट रहे। मैं आगे भी ले जाऊंगा, जहां पे पूली पड़ी वहां पे तो थोड़ा सा जो है खेत क्षतिग्रस्त सा हो रहा। और पर जाकर देखो आप, बहुत ही अच्छा खेत है। किसान भाइयों, मैं अपने किसान भाइयों को एक संदेश देना चाह रहा। देखो, अगर हमारा खेत पोगे का खेत है तो उसमें पैदावार अधिक होती है। थोड़ी सी किसान की मेहनत होती है। जो खेत हमारा सपोज करो 1 एकड़ का खेत है, जो 10 दिन में निकलना या 15 दिन में निकलना, वो ज्यादा ज्यादा 20 दिन में निकल जाओगा। पर पुग छोड़ दो बड़े डाग। देखो भाई, बैठ कर दिखा एक बार। देखो ये झुंड तैयार हो रहा हमारा, बिल्कुल ये एक झुंड तैयार हो रहा। और इधर से भी निकलना शुरू हो रही, देखो किसान भाइयों। और देखो इधर से भी है, और इधर भी देखो किसान भाइयों। जब इसकी ये एक जगह बंधेगे, बड़े हो गए, चाहे गन्ना थोड़ा मोटा बारीक भी रह जियो, हालांकि बारीक नहीं रहता, पोगे छुटे हुए का गन्ना जो है मोटा हो, फिर भी ये बहुत अच्छा वजन देगा। किसान भाइयों, इस खेत में मैंने मेथी बोई थी बोड़ में, और एक बार क्रोजन करी थी और एक स्प्रे करी थी खालिश। मेथी का मुझे इतना लाभ मिला, बहुत ज्यादा लाभ मिला। पर थोड़ी सी दिक्कत बन जा, मेथी के खेत में लागत ज्यादा आ जा। अगर किसान भाई हर साल बुआई करे और उसका बीज बना ले, तो बीज महंगा आया था बहुत। और रूटरी निकलवा के मैंने बीज डाल दिया था। और उसकी ही मेहरबानी है किसान भाइयों की, इसमें नीचे का रोग नहीं लग पाया। और ऊपर जो लगा उसमें मैंने 2 स्प्रे कर दी थी। एक क्रोजन की स्प्रे कर दी थी ऊपर ही, एम्पिलिगो की। और एक मैंने कीटनाशक की मारी थी। 2 स्प्रे ऊपर लगी थी। और सारा जो ट्रीटमेंट था किसान भाइयों, वो नीचे का था। मैंने अब की साल ना तो फटेरा डाला, न ही कोई दूसरा ऐसा प्रोडक्ट डाला जो उनसा नुकसान का हो। देखो किसान भाइयों, और वो थोड़ा महंगा भी होता है। फटेरे के बारे में जब जिक्र आगा किसान भाइयों, मैं बताता जरूर हूँ। फटेरा मार्केट में 2 साल से अच्छा नहीं आ रहा, एफएमसी का भी, जो मैंने खुद यूज करके देखा। इसीलिए मैंने फटेरा नहीं डाला, मगर भाई आपका फटेरा नहीं डालता तो उसका मुझे अच्छा ही लगा। ना डाल लो या ना डाल लो, उसका कोई फर्क नहीं लगा। आपका कोई नया प्रोडक्ट डाल लूंगा, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो किसान भाइयों, कितने अच्छा खेत है मेरा। खड़ा हो जाओ भाई एक बार। और सारे खेत में मैंने पौधा छोड़ रखा। पर इसे आप एक चीज कह सकते हो, ये जो हम खेत में पौधे छोड़ रहे हैं, ये एक बीमारी का घर है। उसका हमें पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना किसान भाइयों, हमें जो है टेम टेम पे स्प्रे करनी पड़ेगी। आप देख रहे होगे अब भी जो है गेहूं के खेत में देख लो, सुबह के टाइम पसरू पसर तितली बैठी हुई मिले, सफेद बटरफ्लाई, वो सॉरी, व्हाइट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई बैठी हुई मिले। और वो अब जब कहाँ छिपेगी, वो छिपेगी हमारी पत्तियों में। इन पत्तियों में छिप जाओगी। तो उसके लिए हमें समय समय पर दवाई लगानी पड़ेगी। वो जो भी दवाई मैं यूज करूंगा, वही किसान भाइयों मैं आपको बताऊंगा। जो मैं करता हुआ आया, वह सारी डिटेल दूंगा, सारी की सारी एक एक डिटेल दूंगा किसान भाइयों। और मैं तो यही कहूंगा अब जो अपने किसान भाइयों, अपने खेत में पौधे छोड़ दो। अगर आपका खेत 28 इंच पे है, अगर आपने ट्रेंच में बो रखा, तो एक तरफ से काट लो, आरएमडी चला लो। ये खेत मैंने जो है 28 इंच पे बुआई कर रखी इसकी। और मैं 28 बता रहा आपको, सॉरी माफ करना मुझे। ये बो रखा मैंने 26 इंच पे। मैंने पहली साल जो है अपना 26 इंच पे बंधवा लिया था लेजर। और अब की साल भी मैं 26 इंच पे बुआई कर रहा, क्योंकि मैं ये छोटा ही खेत है। इसकी जो है ये पूरब से पश्चिम बोया जाता है। तो इसे मैं उत्तर से दक्षिण नहीं बो सकता, क्योंकि छोटा फाट पड़ जा, लंबेट इसकी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए किसान भाइयों, मैंने थोड़ा सा उसकी 28 इंच का जो मैं कई वर्षों से बो रहा था,
तो मैंने के 2 इंच नेडी कर ली। और एक 0,238 जो है ना, अब जब मोटाई नहीं ले रहा बिल्कुल भी। जैसी मोटाई वो पहले ले लेता, अब जैसी मोटाई नहीं ले रहा। तो मेरा मानना ये है कि इसे 26, 27, 28 पकड़ लो, सबसे बेस्ट है। वो किसान की अपनी चॉइस है। इससे ज़्यादा अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको ब्यात लेना पड़ेगा। और ब्यात के लिए आपको 2 खुदाई, 3 खुदाई करनी पड़ेगी और ब्यात की दवाई डालनी पड़ेगी। और मैं तो इस 26 पे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ आपके। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जय किसान।